नमस्कार आदाब, मैं हूं सुल्तान समद भूतपूर्व आईएएस। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम अखंड भारत। फ्रेंड्स, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जन्म दिवस है। इनके जन्म दिवस को पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा है। आज हम इस शुभ अवसर पर माननीय मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, माननीय नरेंद्र मोदी जी आजाद भारत में पैदा होने वाले पहले और देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बाणनगर जनपद मेहसाना में हुआ था। इनकी माता का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद माननीय मोदी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होकर फुल प्रचारक के रूप में कार्य करना शुरू किए। सन 1975 से 1977 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल इमरजेंसी लागू करने के बाद माननीय मोदी जी गिरफ्तारी से बचकर तथा भूमिगत रहकर सरकार के विरोध में पर्चे आदि का वितरण करने सहित कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिससे उनका प्रबंधकीय संगठनात्मक और नेतृत्व क्षमता कौशल उभरकर सामने आया। इसके बाद वे राजनीति में सक्रिय रहकर काफी दिनों तक आरएसएस के लिए लेखन कार्य करते रहे। सन 1987 में माननीय मोदी जी बीजेपी में शामिल होकर वह कीर्तिमान स्थापित किया जो किसी के बस का नहीं है। सन 1990 में माननीय एल.के. आडवाणी जी की अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में अपना सहयोग और अपना योगदान कर पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हुए। सन 1990 व 95 में गुजरात विधानसभा के चुनाव में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फलस्वरूप गुजरात में 1995 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। माननीय मोदी जी के अपार नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता को देखते हुए 1995 में पहली बार इन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव तथा 1998 में राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा तथा 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और इस अवधि में उन्होंने गुजरात में जो कार्य किए और जिस तरह का गुजरात का चौमुखी विकास हुआ उसे गुजरात मॉडल के रूप में सराहा गया और इस गुजरात मॉडल को पूरे भारतवर्ष में लागू करने का प्रयास किया गया। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने पहली बार गुजरात के सीएम के रूप में शपथ दिलाई गई थी। माननीय मोदी जी को वर्ष 2012 में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उनकी योग्यता, कर्मठता और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें 2014 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश किया गया। 2014 में आम लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी की रणनीति, जनता का उन पर अटूट विश्वास तथा अथक परिश्रम के कारण भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। बीजेपी ने 537 सीटों में से 282 सीट पर विजय हासिल कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 26 मई 2014 को माननीय मोदी जी ने देश में 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। इसके बाद इनके द्वारा भारत के विकास में अपना अमूल योगदान देते हुए अनेकों ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए गए जिनकी जितनी अधिक प्रशंसा की जाए कम है। इनके इसी योगदान को देखते हुए वर्ष 2019 का आम लोकसभा चुनाव भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ा गया। इस चुनाव में पिछले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 303 लोकसभा सीटों पर विजय श्री हासिल किया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया तथा माननीय मोदी जी को दोबारा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई।
साथियों, आइए हम देखते हैं कि माननीय मोदी जी द्वारा अपने इस 10 वर्षीय कार्यकाल में भारत का किस किस तरह की नीतियों और योजनाओं को लागू किया गया, किस तरह के निर्णय लिए गए। साथियों, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति को अपनाते हुए अनेकों महत्वपूर्ण योजनाओं का सूत्रपात कर तथा कई महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर व नई नई नीतियों को लागू कर भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना दिया। वर्ष 2014 के पूर्व भारत विश्व अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर था। अब यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, जापान व जर्मनी के बाद भारत 5वां सबसे बड़ा रिच कंट्री बन गया। वर्तमान में भारत की जीडीपी लगभग 3.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। अगर यही विकास दर 6.3% बनी रही तो भारत 2-3 सालों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। तथा माननीय मोदी जी का जो सपना था भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाना, वो शीघ्र ही इससे पूर्ण हो जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी जी द्वारा ऐतिहासिक अपने 10 वर्षीय कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने सैकड़ों फ्लैगशिप योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम कृषि विकास योजना, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया, पीएम आवास गरीब योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, नमामि गंगे योजना, पीएम किसान निधि योजना, पीएम गरीब कल्याण जैसी अनेकों फ्लैगशिप योजनाओं का शुभारंभ किया गया। साथियों, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए भी माननीय मोदी जी द्वारा अपने इस ऐतिहासिक कार्यकाल में अनेकों योजनाएं संचालित की गई। पहली बार पसमानदा समाज के विकास के लिए किसी के द्वारा आवाज उठाई गई, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा। पहली बार पसमानदा के हित की बात, पसमानदा के विकास के बाद और उनके सम्मान की बात मोदी जी द्वारा की गई। आज यह विषय मुस्लिम समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई पसमानदा समाज को लुभाने का प्रयास कर रहा है। साथियों, आपको मैं बता दूं कि भारत में मुस्लिम पसमानदा समाज की जो पॉपुलेशन है लगभग 85% है, जबकि इनका जो देश की अर्थव्यवस्था में, देश की शिक्षा व्यवस्था में, ब्यूरोक्रेसी में और बिजनेस तथा पॉलिटिक्स में इनका योगदान न के बराबर है। और इसीलिए माननीय मोदी जी ने इनके विकास की बात शुरू की है। साथियों, मुसलमानों की शिक्षा के लिए भी माननीय मोदी जी ने प्रयास किया है। इन्होंने बहुत पहले नारा दिया था कि मुसलमानों के एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे में कुरान देखना चाहते हैं। इस स्लोगन से 2 चीजें उभर कर सामने आती हैं। एक तो मुस्लिम समाज को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम देने की बात भी माननीय मोदी जी द्वारा की गई है। इनके विकास के लिए, मुस्लिम समाज के विकास के लिए अन्य कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी संचालित की गई हैं, जैसे हमारी धरोहर योजना, नई मंजिल योजना, उस्ताद योजना, नई रोशनी स्कीम, नालंदा योजना, नया सवेरा योजना, ऐसी बहुत सारी फ्लैगशिप योजनाएं माननीय मोदी जी द्वारा मुस्लिम समाज के विकास के लिए संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ मुसलमानों को मिल रहा है। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं पीएम गरीब कल्याण योजना तथा पीएम जनधन योजना आदि योजनाओं में अल्पसंख्यक समाज को लगभग 30 से 40% लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त देश हित और देश विकास व राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए माननीय मोदी जी द्वारा अनेकों ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिनमें प्रमुख रूप से कुछ इस तरह है। काला धन समाप्त करने के लिए
2016 में नोटबंदी की गई, डीमोनेटाइजेशन किया गया, जिसके तहत 1000 और 500 की नोटों को बैन कर दिया गया। उसके स्थान पर दूसरी करेंसी चलाई गई तथा विकास और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी लागू की गई। इससे भारत सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूत होने में बल मिला। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक व बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई। जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 335A को हटाया गया। योग को विश्व स्तर पर प्रचारित व प्रसारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की गई। मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 3 तलाक को अवैध घोषित करते हुए 2019 में 3 तलाक पर कानून बनाया गया, जिससे मुस्लिम महिलाओं का शोषण और उनके साथ किए जा रहे अन्याय में कमी आई है। इन्हीं के कार्यकाल में अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हुआ, जो सदियों से विवाद का विषय बना हुआ था। साथ ही साथ वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराया गया। इन्हीं की प्रेरणा से 23 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई। फलस्वरूप भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया। लास्ट में अंतिम में 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में G20 देशों का सफल सम्मेलन कराकर माननीय मोदी जी अपनी राजनीतिक व कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक नए शिखर पर स्थापित किया, जिसकी देश व विदेश में सर्वत्र सराहना की गई। इसी तरह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष का बहुमुखी विकास होने के साथ साथ भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली। आज पूरे विश्व की निगाहें भारत की ओर लगी हुई हैं। भारत को पूरी दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। साथ ही इनके अथक परिश्रम और इनकी रणनीति के कारण ही जहां वर्ष 2014-15 में देश का कुल बजट 17,94 करोड़ था, वहीं 2022-23 में बढ़कर 45 लाख करोड़ यानी 3.25 गुना से ज्यादा हो गया। भारत की जीडीपी वर्तमान में $3.7 ट्रिलियन यानी 375 लाख करोड़ हो गई है। अब भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने में देर नहीं लगेगी, अगर विकास की यही दर 6.3 रही तो। इसी तरह माननीय मोदी जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश का विकास भी बहुत तीव्र गति से हुआ। ये उत्तर प्रदेश का बजट 2016-17 में जहां 3.47 लाख करोड़ था, वहीं 2022-23 में बढ़कर 2 गुना अर्थात 6.90 करोड़ हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जहां 2016-17 में 64,120 थी, वहीं अब बढ़कर 2022-23 में 83,565 हो गई है। यह सब माननीय मोदी जी की दूरदर्शिता, उनकी कर्मठता, उनका कठोर परिश्रम, लगन, नेतृत्व और शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता और रणनीति के कारण ही संभव हुआ है। आज उनके इस 73वें जन्म दिवस के अवसर पर ढेर सारी बधाइयां देते हुए वसुधैव कुटुंबकम परिवार यह कामना करता है कि तुम जियो हजारों साल में दिन हो 50,000। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं सुल्तान समद, वसुधैव कुटुंबकम, लखनऊ। धन्यवाद।